हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 8 की गणित का एक मॉडल पेपर आपके सामने है। ये एक प्रकार का आपके जो मॉडल पेपर है जिसमें आपके जो पेपर कैसा आएगा उससे संबंधित आपको जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करते हैं, अच्छे से आप जो समझ लेते हैं, तो आपका हाफ ईयरली का पेपर है बहुत ही शानदार होगा। और इस प्रकार के आपके जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो एक मॉडल पेपर के रूप में अपन एक वीडियो प्रश्न पत्र सोल्व कर रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर से अच्छे से समझ लेना ताकि आपका हाफ ईयरली का पेपर बहुत ही शानदार होगा। इसकी PDF आपको ऐप के ऊपर मिलेगी, ऐप से डाउनलोड कर लेना। और अगर आप NMMS परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो NMMS परीक्षा की आपको पूरी तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखें। और इस बार जो कक्षा 8 के 6000 बच्चों को टैबलेट मिला है, मिलने का जो घोषणा हो चुकी है, उनका नाम आ चुका है। तो वो लिस्ट भी मैंने ऐप के ऊपर डाल रखी है, किन किन बच्चों को टैबलेट मिलने वाला है। अगर आपका भी सपना इस साल है जो 8वीं क्लास में A ग्रेड प्राप्त करने का है और टैबलेट लेने का है, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको पूरी तैयारी यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो लास्ट ईयर भी कई सारे बच्चों को यहाँ पर जो तैयारी से फ़ायदा मिला था, आपको भी पूरा फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपका जो पेपर बहुत ही शानदार होगा और आपको टैबलेट भी मिलेगा, आपका NMMS परीक्षा में चयन भी होगा। संपूर्ण तैयारी मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और टेस्ट वगैरह आपके लिए ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, तो आप वहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं। आपके लिए सारी चीज़ यहाँ पे फ्री है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा का एक मॉडल पेपर अपन सोल्व करेंगे। एक डेमो पेपर आपके सामने, गेस्ट पेपर है। किस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या योज्य तत्समक हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी परिमेय योज्य तत्समक हैं। तो परिमेय योज्य तत्समक होता है, योज्य तत्समक का मतलब होता है कि जोड़ने पर वही आ जाए। अब परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो P/Q में क्या जोड़ें कि वापस हमें P/Q ही मिल जाए, तो अपन क्या जोड़ेंगे? इसमें 0 जोड़ेंगे। तो योज्य तत्समक क्या होता है? 0 होता है। तो परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक 0 होता है। ऐसा क्या जोड़े कि वही मिल जाए, तत्समक का मतलब वही का वही मिल जाए। तो जोड़ने के लिए 0 जोड़ना पड़ेगा, तो आपको वही संख्या मिल जाएगी। तो योज्य तत्समक कितना हो जाएगा? आपके 0 आंसर होगा। लेकिन योज्य प्रतिलोम पूछें, आपसे पूछे कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो योज्य प्रतिलोम में इनका निशान बदल देते हैं, प्लस का माइनस कर देते हैं और माइनस का प्लस कर देते हैं। जैसे आपसे सवाल पूछे कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपके माइनस के 2/3। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम में निशान बदल जाता है, प्लस की संख्या माइनस में बदल जाएगी और माइनस की संख्या होगी तो वो फिर अपनी प्लस में बदल जाएगी। तो योज्य प्रतिलोम में आपके निशान उल्टे हो जाते हैं और योज्य तत्समक फिक्स होता है, परिमेय संख्याओं के लिए 0 होता है। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है? जैसे योज्य तत्समक होता है 0, वैसे ही गुणात्मक तत्समक। अब परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या को ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि वापस हमें वही नंबर मिल जाए, वही परिमेय संख्या मिल जाए। तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर हमें वही मिलता है। तो 1 को अपन गुणा करेंगे P/Q से, तो वापस हमें P/Q ही मिलेगा। तो जो गुणात्मक तत्समक है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे 1। तो 1 जो होता है वो गुणात्मक तत्समक होता है। लेकिन प्रश्न आपसे पूछे कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए अपन जो आपको परिमेय संख्या दे रखी है उसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपको 2/3 दे रखा है, तो 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 होता है। 1/2 दे रखा है, तो इसका उत्तर आपकी 2/1 होता है। गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टा आता है, मतलब बट्टे को अपन पलट देते हैं। अगला प्रश्न है, समीकरण दे रखी है 6x = 12, तो इसका आपको हल ज्ञात करना है। तो समीकरण को हल करने के लिए इसमें चर को अकेला करेंगे। इसमें चर क्या है? इसमें x है, तो x को अकेला करने के लिए इस 6 का इधर भाग लगा देंगे 12 में, तो ये आ जाएगा 12/6। 12 में 6 का भाग कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। तो x का जो मान है वो कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसका हल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 भुजाओं से घिरी समतलीय आकृति को क्या कहते हैं? तो 4 भुजाओं से घिरी हुई समतलीय आकृति को विकर्ण कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं या वृत्त कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 भुजा चतुर्भुज कहते हैं। तो ब वाला उत्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब वाला इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे। त्रिभुज क्या होता है? तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन त्रिभुज कहते हैं। विकर्ण, किसी भी बहुभुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसको अपन विकर्ण कहते हैं। जैसे एक पंचभुज है, इसके सम्मुख शीर्ष आमने सामने के शीर्षों को मिलाएंगे तो ये जो रेखाखंड बनेगा इसको अपन क्या कहेंगे? विकर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये इसमें क्या हो जाएंगे? विकर्ण होते हैं।
तो ये विकर्ण का अपने को संख्या ध्यान रखनी है। जैसे त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है, ठीक है, इसमें सम्मुख शीर्ष होता ही नहीं है। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, आमने सामने इसके शीर्षों को मिलाएंगे तो ये 2 विकर्ण इसमें बनते हैं। अच्छा, आप कमेंट करके बताना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों की जोड़ कितनी होती है, और किसी भी बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योगफल कितना होता है, ठीक है, बहिष्ठ कोणों का योगफल कितना होता है। दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, कोई पासा फेंकने पर संख्या 2 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो 2, अब पासा फेंकेंगे तो पासे के ऊपर, पासा तो जानते होंगे डाइस, लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो उसमें जो सांप वो जो गोटी होती है उसको अपन पासा कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको ऐसी संख्या देखनी है, ठीक है, जो पासा है तो उसमें 1 से लगा के 6 तक गिनती होती है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें ये जो 2 हैं तो वो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 एक बार ही आ रहा है, तो 1 तो ऊपर आ जाएगा, और ये है कितने टोटल 6 हैं, तो इसमें बटे में आ जाएंगे 6, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको पूछे कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, तो सम संख्या कौन कौन से, एक तो 2 है, एक 4 है और एक 6 है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो फिर 3/6 इसका मतलब 1/2 हो जाएगा। विषम का पूछे तो फिर आपके 1 3 और 5 यानी कि वो भी 3/6, इसका उत्तर 1/2। अभाज्य का पूछे तो अभाज्य के लिए अपन को याद रखना है 2 3 और 5 ये अभाज्य संख्या होती है। ये भी कितनी संख्या है अभाज्य, इसमें 3 ही है, तो आपके 3/6 यानी कि वो भी 1/2 ही होगा। तो सम संख्या पूछे, विषम संख्या पूछे या अभाज्य संख्या पूछे तो सबका उत्तर आपके 1/2 ही आएगा तीनों का, तो याद रखिए 1/2 लिखेंगे। अगला प्रश्न है, पाई चार्ट का आकार होता है, तो पाई चार्ट कैसा होता है, पाई चार्ट जो होता है वो वृत्त के जैसा होता है, वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, ये पाई चार्ट वृत्ताकार होता है, इसमें इस प्रकार से नंबर लिखे होते हैं, इसको अपन पाई चार्ट कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके वृत्ताकार, वृत्त के जैसा होता है। अगला प्रश्न है, 9 का वर्ग बताना है। देखो 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग का मतलब होता है 9 का वर्ग यानी कि 9 का 9 से गुणा करना है, 9 × 9, तो 9 में कितने होते हैं, 81 होते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 81 आंसर हो जाएगा। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो तो उसको उसी से गुणा करते हैं, ठीक है, जैसे 9 की घात 2 है तो 9 में 81 हो जाएगा। मान लो तुम्हें 5 का वर्ग पूछे तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं 5 की घात 2, इसका मतलब होता है 5 × 5, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 5 का वर्ग 25 होता है। इसी प्रकार से पूछे कि 6 का वर्ग कितना होता है, तो 6 का वर्ग 6 × 6, 6 छंग 36 होता है, ठीक है, 36 हो जाएगा। आपको पूछे 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 को 8 से गुणा करना है, 8 × 8 = 64, 8 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 64 इसका वर्ग आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 अंकों की संख्या का वर्ग देखते हैं, जैसे मान लो 10 का वर्ग पूछे तो 10 को 10 से गुणा करना है, 10 × 10 = 100 हो जाएगा। आपको 11 से पूछे तो 11 को 11 से गुणा कर लेंगे, 11 × 11, 11 का वर्ग 121 होता है। तो जैसे मैंने 11 का वर्ग बताया वैसे ही आपको जो 12 का वर्ग बताना है, कमेंट करके बताना कि 12 का वर्ग कितना होगा। एक तो 12 का बताना है और एक आपको बताना है 15 का, ठीक है, 15 के वर्ग आपको कमेंट करके बताना है। ये इसकी घात 2 है, इसका मतलब वर्ग ज्ञात करना है। किसी भी संख्या की घात 2 होती है इसका मतलब उसको वर्ग ज्ञात करते हैं, और घात 3 होती है इसका मतलब वो घन ज्ञात करते हैं, क्यूब निकालते हैं। घात घन 3 होती है तो क्यूब निकालते हैं, घन करते हैं, और 2 होती तो वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 15 और 12 का वर्ग कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, 8 की घात 3 का मान कितना होगा। देखो किसी भी संख्या की घात 3 हो तो इसका मतलब उसको अपन घन ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, घन। तो यहाँ पे 8 का घन निकाल रहे हैं, 8 को 3 बार गुणा करना है, 8 × 8 × 8, तो 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 8 × 8 = 64, ठीक है, और 64 को गुणा करेंगे वापस 8 से, तो ये कितना आ जाएगा, 8 × 4 = 32 यानी कि 512 आ जाएगा। तो 8 का जो वर्ग होगा, ये 8 की घात 3 का मतलब 8 का घन है यहाँ पे, तो 8 का घन कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। अब 512 आपके ऑप्शन नंबर ये जो द है उसमें दे रखा है 512। तो किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए अपन 3 बार गुणा करते हैं, उस संख्या को 3 बार गुणा करते हैं। जैसे 2 का घन पूछे तो 2 का घन क्या होगा, 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। वैसे ही पूछे कि 3 का घन कितना होगा, तो 3 बार 3 को गुणा करके लिखना है, 3 × 3 × 3, 3 × 3 9 होता है, और 9 × 3 कितना होता है, 27 होता है। तो ऐसे आपको 3 का घन 27 निकाल लेना है। आपसे पूछे कि 4 का घन कितना होता है, तो 4 को 3 बार गुणा करना है, 4 × 4 × 4, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 को 4 से गुणा करेंगे, 16 × 4 = 64 हो जाएगा।
ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 64 आ जाएगा। तो आपको ये 1 से लगा के 10 तक के गण अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। मैं आपसे कुछ संख्या पूछ रहा हूँ, उसका गण आपको कमेंट करके बताना है। एक तो आपको 7 का गण कमेंट करके बताना है, एक आपको 5 का गण कमेंट करके बताना है, और एक आपको 6 का गण कमेंट करके बताना है। इन तीनों के गण आपको कमेंट करके बताना है। और एक ये बताना है कि 1000 जो है, 1000 किसका गण है, 1000 किसका गण है, इसका घनमूल आपको निकाल के बताना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, तो 8 की घात 3 का मतलब 512 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 9वां, यदि x बराबर 2 है और y बराबर 3 है तो 3x प्लस 3y का मान आपको ज्ञात करना है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखना है और जहाँ पे y है वहाँ पे 3 रखना है। तो 3 इंटू x का मान 2 है, प्लस 3 इंटू वाई का मान 3 है। तो इसको अपन हल करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। 9 और 6 जोड़ते तो कितना आता है, 15 आता है। तो इसका आंसर कितना लिखेंगे, 15 लिखेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निर्देशांक तल में मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं हमेशा याद रखना, वो 0,0 होता है। ठीक है, ये 0,0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, हमेशा याद रखें, फिक्स होते हैं इसके उत्तर। तो ये आड़ी लाइन होती है इसको अपन एक्स अक्ष कहते हैं, और जो खड़ी लाइन होती है इसको अपन वाई एक्स कहते हैं। जहाँ पर दोनों लाइनें लंबवत काटती हैं इसको अपन मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो अपन 0,0 लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। समीकरण दे रखी है, इसको अपने को हल करना है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। ये दे रखी है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। तो माइनस का x इधर ले आएंगे और माइनस का 1 इधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपने 2x, माइनस का x इधर आएगा तो आपके प्लस का x होगा। ये बराबर में आएगा 14, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, और बराबर में 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। x का मान ज्ञात करने के लिए 15 में इस 3 का भाग लगा देंगे, क्योंकि इधर ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। तो 15/3, 15 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है। तो 3 का पारा बोलेंगे, 15 5 बार में आ जाएगा, तो 5 इसका आंसर होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर लेना है। अगला प्रश्न है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। फिर वापस समीकरण आ गई है, इसको हल करना है। तो आइए समीकरण को हल कर लेते हैं। इस t का अंदर गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का t से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3t, माइनस 3 का 3 से गुणा करें तो 3 तिया 9 हो जाएगा। बराबर में 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5 का 2t से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10t हो जाएगा, और 5 को 1 से गुणा करें तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, इस t को अपन उधर ले चलते हैं, 3t को, और 5 को इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस के 9, प्लस के 5 इधर आएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, बराबर में 10t, और ये प्लस के 3t उधर आएंगे तो माइनस के 3t बचेंगे। माइनस के 9 और माइनस के 5 कितने हो जाएंगे, माइनस के 14, बराबर यहाँ पे 10 में से 3 माइनस होगा तो 7t बचेगा। ठीक है, 7t बचेगा। t का मान ज्ञात करना है तो 7 का इसमें भाग दे देंगे। तो t बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 14 और बटे में आ जाएगा 7। कितना आंसर आएगा, 14 में 7 का भाग 2 बार जाता है तो माइनस का माइनस ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। तो t का मान कितना होगा, माइनस के 2 आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 13वां क्वेश्चन है। इसमें एक समबाहु में कितनी भुजाएं होगी यदि प्रत्येक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। तो जब भी आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 में अपन एक कोण बहिष कोण का भाग दे देंगे। तो एक बहिष कोण का मान कितना है उसका अपन 360 में भाग देंगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। हमेशा यही आपको याद रखना है। तो 360 में एक बहिष कोण का भाग देंगे। बहिष कोण कितने का है, 24 डिग्री का है, तो 24 का इसमें भाग दे देंगे। तो 224 का भाग 360 में देंगे तो इसको अपन 12 के पार से काट लेंगे। देखो 12 दूनी 24, 2 बार कटेगा, और 36 कटेंगे, 12 तिया 36 और 0 का 0 हो जाएगा। 30 में भाग देंगे 2 का तो 15 बार चला जाएगा। तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी आएगी, 15 भुजाओं की संख्या आ जाएगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है। यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड, एक लाल त्रिज्यखंड है तो पहिया घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो कुल त्रिज्यखंड कितने हो जाएंगे, तो कुल तो हो जाएंगे, इसमें जोड़ करेंगे तो 3 1, तो 3 + 1 + 1 बराबर 5 कुल हो जाएगा। इसमें से अपने हरे की पूछा गया तो हरे कितने हैं, तो हरे है अपने पास में 3। तो इसका आंसर जो हरे की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो P हरा बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हरे कितने हैं, 3 है, और बटे में कुल कितने आएंगे, 5 आएंगे। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 3/5 आ जाएगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 है 32 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 32 को 32 से गुणा कर लेना, अपने आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो 32 को 32 से गुणा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। गुणा करेंगे, इसको जोड़ कर लेंगे यहाँ पे, तो 4, 6 और 6 12 की 2 हासिल का 1, 9 और 1 10। तो 32 का वर्ग कितना आ जाएगा, ये 32 × 32 करेंगे तो 1024 इसका आंसर आएगा। तो 32 का वर्ग करने के लिए 32 को 32 से गुणा करते हैं। इसी प्रकार से आपको वर्ग करना है, कमेंट करके बताना है वर्ग। एक तो 21 का वर्ग बताना है, ठीक है, 21 का एक तो वर्ग कमेंट करके बताना है, और एक आपको जो 17 का वर्ग कमेंट करके बताना है। ठीक है, 21 का वर्ग और 17 का वर्ग कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए 64 के टुकड़े करेंगे और 3-3 के जोड़े बनाएंगे। सबसे पहले 64 में भाग देंगे, 2 का 32 बार जाएगा, फिर 32 में 2 का भाग देंगे 16 बार, 16 में 2 का जो 8 बार जाएगा, 8 में 2 का 4 बार, 4 में 2 का देंगे जो 2 बार जाएगा, और 2 में 2 का 1 बार। तो घनमूल ज्ञात करेंगे तो इसमें 3-3 के जोड़े बनेंगे। यहाँ पे 3 लिखेंगे, घनमूल का मतलब 3-3 के जोड़े। तो 2 कितनी बार है, ये 6 बार है। तो 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, तो 2 कितनी बार आएंगे, 6 बार है। तो 3 बार 2 जोड़े बन जाएंगे, ट्रिपलेट बनेंगे इसके। तो बाहर कितने 2 निकलेंगे, 2 निकलेंगे। एक बार तो यहाँ से 2 निकलेगा, एक बार यहाँ से, तो 2 × 2 बराबर 4 आ जाएगा। तो 4 का घन होता है 64 और 64 का घनमूल होता है 4। इसी प्रकार से आपको 216 का घनमूल कमेंट करके आपको बताना है। 216 किसके घन है वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है 25 विद्यार्थी में से 72 विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो टोटल 100% होते हैं, कुल कितने होते हैं, कुल होते हैं 100%। और रुचि कितने रखते हैं, रुचि रखने वाले हैं अपने पास में 72%। और आपसे पूछा गया कि कितने प्रतिशत पूछा है, तो इसमें आपको 100 में से 72 को घटा देना है। जो रुचि नहीं रखते हैं, जो रुचि नहीं रखते हैं वो कितने विद्यार्थी होंगे, तो 100 में से 72 को घटा देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 28। ठीक है, 28% ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। आपको संख्या पूछें कि कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो 25 दे रखा है इसका आपको 28% ज्ञात कर लेना है। तो 25 का 28% ज्ञात करेंगे, 25 का 28%, तो का को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 × का प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। 25 के पारे से 100 कटेगा 4 बार, 4 के पारे से 28 कटेगा 7 बार। तो 7 विद्यार्थी ऐसे जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। कितने विद्यार्थी रुचि रखते हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, 25 में से 28% रुचि नहीं रखते हैं। संख्या की बात करें तो 7 विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो आप में से कौन विद्यार्थी ऐसा है, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो बता पाएंगे कि 25 में से कितने विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। इसके अलावा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, साइंस अच्छी लगती है आपको, मैथ्स अच्छी लगती है, सोशल साइंस अच्छी लगती है, हिंदी अच्छी लगती है, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, जो भी आपका सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट मुझे कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न 18वां है निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको जोड़ करके बतानी है। तो जोड़ करने के लिए सबको जोड़ लिखेंगे, ये यहाँ पर है अपने, ये जोड़ करेंगे तो ये AB माइनस BC, इसमें जोड़ करेंगे BC माइनस CA की, प्लस जोड़ करेंगे CA माइनस AB की। तो सब की जोड़ करेंगे तो ये सब कट जाएगा, देखो BC से BC कट जाएगा, ठीक है, और ये CA से CA कट जाएगा, और ये AB से AB कट जाएगा। तो इसमें सब कुछ कट गया तो बचेगा कि इसका आंसर 0 बचेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर है अपना अब अगला प्रश्न 19वां, द्विपदों का गुणा कीजिए। इसमें आपको गुणा करना है। तो 2x, द्विपद क्या क्या है, 2x + 5 है, इसको गुणा करना है 4x - 3 से। तो पहले अपन 2x को दोनों से गुणा करेंगे, तो 2x को गुणा करेंगे 4x - 3 से, फिर 5 को गुणा करेंगे 4x - 3 से। तो गुणा कर लेते हैं इसको, 4 को 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, और x की घात, x को x से गुणा करें तो x का स्क्वायर हो जाएगा, -3 दूनी 6x, और यहाँ पर 5 को 4 से गुणा करें तो 5 चौक 20, और x साथ में आ जाएगा, -3 पंजे 15 आ जाएगा। अब संख्या जुड़ जाएगी, 20x और ये अपने 6x जोड़ बाकी हो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारा 8x² वैसे के वैसे, माइनस के 6 और प्लस के 20 कितने बचेंगे, तो ये 14 बचेंगे प्लस के, तो प्लस के 14x और माइनस के 15। तो ये अपना जो करेक्ट आंसर इसमें रहेगा। तो इसका आंसर आपको ये वाला यहाँ पे लिख लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है समांतर चतुर्भुज में अज्ञात कोण एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना। तो ये अज्ञात कोण है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि एक तो जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो समांतर होती हैं और वो लंबाई में भी बराबर होती हैं। तो ये वाली भुजा ए बी जो है वो सी डी के बराबर है और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। इसके अलावा जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कैसे होते हैं? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने के कोण। कोण ए के बराबर में कोण सी है, कोण बी के बराबर में कोण डी है। तो जितना बी होगा उतना ही डी होगा। तो ये बी और डी तो बराबर ही है। तो वाई का मान कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आ जाएगा। तो वाई का मान तो अपन सीधा लिख लेंगे। तो वाई बराबर 100 डिग्री। कारण क्या है? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कारण क्या लिखेंगे? सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो ये बी और डी बराबर होगा। इसी प्रकार से ए और सी यानी कि जेड और एक्स का मान भी बराबर आएगा। लेकिन जेड और एक्स का मान ज्ञात कैसे करें? तो अपन क्या करेंगे, आसन कोण का एक परिभाषा है जो प्रॉपर्टी है उसके द्वारा अपन ए और या फिर सी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ए का मान कितना है देख लेते हैं। आसन कोण क्या होते हैं? ये जो ए और बी है इसको अपन आसन कोण कहते हैं। दो पड़ोसी कोण इनको अपन आसन कोण कहते हैं। तो आसन कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण ए प्लस कोण जो बी है इसकी जोड़ जो होगी वो अपने 180 डिग्री के बराबर होगी। तो कोण ए जो है वो कितना है? Z डिग्री प्लस कोण बी का मान 100 है बराबर में 180 डिग्री। 100 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो Z बराबर बचेगा 180 माइनस 100। 180 में से 100 को घटा लो 80 बचेगा। तो Z का मान कितना आ जाएगा? 80 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो 80 डिग्री ये Z का मान है। तो जितना मान Z का होगा उतना ही मान X का होगा। कारण क्या लिखेंगे? जो सम्मुख कोण है, आमने सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। इसमें रंग दे रखा है नीला, हरा, लाल, पीला और प्रतियोगी की संख्या दे रखी है। तो इसके लिए आपको केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण ज्ञात करना पड़ेगा। तो कोण ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले इनकी जोड़ कर लेंगे। जोड़ कितनी है? 36 है। तो नीले रंग का कोण ज्ञात करेंगे। तो नीले रंग कितने का कोण बनाएगा? तो नीले रंग का कोण ज्ञात करने के लिए नीले रंग के कितने व्यक्ति हैं? 18 व्यक्ति हैं। और नीले रंग टोटल कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। अब कोण ज्ञात करना है तो आपको वृत्त के अंदर पूरा कोण कितने का बनता है? 360 का कोण बनता है। तो इसको अपन 360 से गुणा कर देंगे। तो ये कट जाएगा यहाँ पे 36 के पार से 360 10 बार कटेगा और 18 को गुणा करेंगे 10 से तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। तो नीले रंग का जो कोण आया वो कितना डिग्री आएगा? ये इसका जो कोण आएगा वो 180 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा कोण ज्ञात करना है हरे का। तो हरा कितना है? हरा है अपने पास में 9। तो यहाँ पे अपन 9 लिख लेंगे। तो यहाँ पे 9 से गुणा हो जाएगा। 9 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा? 90। तो इसका कोण 90 डिग्री आ जाएगा। देखो 18 और 9 दे रखा था, एक एक जीरो और लग रहा है। तो लाल रंग का ऐसे ही कितना आ जाएगा? आपके 60 डिग्री आ जाएगा। पीले रंग का 30 डिग्री आ जाएगा। फिर क्या करना है, ये सब निकालने के बाद में आपको एक वृत्त बना लेना है। तो वृत्त बना लेंगे सबसे पहले ऊपर ये वृत्त हो जाएगा। इसको अपन पाई चार्ट कहते हैं। तो वृत्त बनाएंगे। इसमें नीले रंग के कितने हैं? नीले रंग के 18 है। तो 180 डिग्री का कोण आएगा इसमें। 180 डिग्री मतलब आधा कोण इसमें आपके 180 डिग्री में चला जाएगा। तो ये तो हो जाएगा अपने नीले। ये कौन सा है? नीला। अब नीले में से हरे कितने? बाकी बचे हुए में से हरे कितने? तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आधा कोण वापस 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना हरा। ठीक है, अब बचे हुए जो 90 हैं उसमें 60 के तो हैं लाल और 30 के हैं पीले। तो बचे हुए जो 60 और 30 है इसको 2 भागों में बांट लेंगे। 90 को 2 भागों में बांटेंगे तो ये तो लाल हो जाएगा। लाल हो जाएगा ये। और जो बचा हुआ कोण है वो कितने का हो जाएगा? वो पीले रंग का हो जाएगा, पीला। ठीक है, ये नीला ये जो कोण बन रहा है इसको अपन पाई चार्ट कहते हैं। तो ये इस प्रकार की आकृति आपको इस वाले क्वेश्चन में बनने वाली है। जैसे मैं आपको मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ वैसे ही आपको सभी विषय के पेपर्स आपको यहाँ पे सोल्व करवाए जाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना होगा। और अगर आप बोर्ड परीक्षा में A ग्रेड लाना चाहते हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि मैं आपको पूरी तैयारी बोर्ड परीक्षा तक आपको पेपर तक यहाँ पे करवाने वाला हूँ। आप में से कौन कौन A ग्रेड चाहता है, किस किस की जो सपना है कि इसके A ग्रेड बने और अगले साल उसको अपने टैबलेट मिले सरकार की ओर से, तो टैबलेट जिन जिन को भी लेना है कमेंट करके बता देना। उनकी पूरी तैयारी मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। 22वां क्वेश्चन है, एक निर्माता कंपनी विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आरेख द्वारा दर्शाई गई है। तो आपको इसमें एक आरेख बना रखा है, ग्राफ। इसमें से जो 2002 में और 2006 में कितनी बिक्री हुई थी वो बताना है। तो 2002 में
ये 2002 में कहाँ तक जा रहा है, ये 4 तक जा रहा है, तो ये कितनी है, 4 है, और 4 क्या है, ये करोड़ में है। तो 2002 में कितनी हुई, 4 करोड़, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 4 करोड़। 2002 में 4 करोड़ में हुई थी। और 2006 में कितनी हुई, ये रहा 2006, ये कहाँ तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है, तो 6 में जा रहा है अपने 8 करोड़, 8 करोड़, ठीक है, ये हो जाएगा 8 करोड़। और फिर आपको 2003 का और 2005 का बताना। 2003 में कितना है, 2003 में ये आधा है, 8 और 6 के बीच में, 8 और 6 के बीच में कितने आते हैं, 7 आते हैं, तो 2003 में कितना आ जाएगा, 7 करोड़ आ जाएगा। इसी प्रकार से 2005 में कितने हैं, तो 2005 में है, ये हाईएस्ट सबसे ज़्यादा 2005 में हुई है बिक्री, वो भी 10 करोड़ की, तो ये हो जाएगा आपके 10 करोड़। तो ये था आपके एक क्वेश्चन पेपर। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, कितना आप जो ये करोड़ लाख के बारे में जानते हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि 1 मिलियन में, ठीक है, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, कमेंट करके बताना, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। तो ये था आपका पूरा पेपर, इसकी पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, और इसी प्रकार के आपके सभी सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मॉडल पेपर हमने देखा आपकी हाफ ईयरली परीक्षा के लिए, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताना। और आपका पेपर उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शानदार होगा, और इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आने के पूरे चांस हैं। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अपना एंड्रॉयड ऐप इसको डाउनलोड कर लेना। आपके NMMS परीक्षा की जो 19 जनवरी को जो आपका पेपर होगा, उसकी पूरी तैयारी मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनको पूछ लेना कि यहाँ पर आपको तैयारी किस प्रकार से करवाई जाती है। जो इस साल 9th क्लास में है वो आपको बता देंगे कि उन्होंने अगर यहाँ से तैयारी की तो कैसे आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। तो पूरी आपको फ़ायदा मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और एंड्रॉयड ऐप इसको डाउनलोड कर लेना, ताकि आपके कोई जो प्रश्न है वो गलत ना हो। और टेस्ट वगैरह आपके वहाँ पे दे ही रखे हैं, तो आप टेस्ट ज़रूर देना वहाँ पे, ताकि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप में आपको सभी जो वीडियोस होते हैं उनकी लिंक वगैरह, आपके टेस्ट की लिंक वगैरह सभी आपको व्हाट्सअप ग्रुप में दी जाती हैं। फिर भी आपको कोई सवाल प्रॉब्लम हो, कोई सवाल समझ में नहीं आता, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। इस नंबर पर उसकी फ़ोटो खींच कर भेज देना, मैं उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर करवा दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत ही लक्की स्टूडेंट है, बहुत ही भाग्यशाली और मेहनती स्टूडेंट है आप, और आपकी जो बहुत ही शानदार नंबर आएंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।